असल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 का चौथा का 1 नंबर सवाल है। देखिए सवाल क्या कर रहा है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आसनन भुजा 48 मीटर है, 48 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप 108 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, माना कि त्रिभुज की समान भुजाएं बराबर क्या करना है, ए मानना है। मान लीजिए, माना कि त्रिभुज की समान भुजा बराबर ए। अब समान भुजा ए मानेंगे ना, तो अब क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो ए प्लस ए निकाल लेंगे। तीनों का ए प्लस ए लिखेंगे। एगो और दो को समान रखेंगे, एगो हम क्या रखेंगे, बी रख लेंगे। दो को समान रखेंगे, एगो असमान, क्योंकि असमान भुजा है। उसका मान कितना दिया है, 48 दिया है। तो एगो हम 48, बी को हम 48 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो ये दिया आपका 108 बराबर, ये तो ए प्लस यहाँ लिख लीजिए 48, कोई दिक्कत। अब इसको इधर कर लीजिए, 108 माइनस ये 48 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2a। ये घटेगा तो हो जाएगा 60 बराबर 2a। अब 2a बराबर हो जाएगा आपका 60, ये कट जाएगा तो 30 दूनी 60, a बराबर हो जाएगा 30। इस तरह से आप 30 सेंटीमीटर हो गया आपका ए का मान। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1 बटे, अब क्या रखेंगे 4, 1 बटे 4 बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को हम लगाएंगे, 1 तो 1 रख दीजिए, 4 तो 4, बी का मान आपका 48 है भाई, 48 रख दीजिए। उसके बाद 4 तो 4 रखिए, ये ए का मान आपका 30 निकला, बी का मान ये 48 है, तो भाई आप 48 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब यहां तक कर लोगे तो 1 बटे 4 गुना, यदि काटना चाहोगे तो काट सकते हो, बर्चों का 48, ये 12 हो जाएगा, तो आप 12 लिख लीजिए। रूट अंडर ये देखो 4 गुना 3 तिहाई 30 गुना 30 900, माइनस 48 गुना 48 करोगे तो 2304 हो जाएगा। इसको 2304 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब ये देखो 12 इंटू, अब 9 चौके 3600 माइनस 2304 कर देंगे। जब 2304 करोगे तो कितना आएगा, 1296 आ जाएगा। अब इसको इसमें घटाओ, इसको क्या करना, 12 तो 12 लिख लीजिए। अब इसको इसमें घटाओगे तो हो जाएगा 1296। अब 1296 का यदि वर्गमूल निकालते हो तो 36 गुना 36 हो जाएगा। अब इसको क्या करो, 12 गुना 36 गुना 36, 1296, तो 12 गुना 2 को जोड़ा लग गया तो एगो 36 बाहर आ जाएगा। तो बराबर गुना करोगे तो गुना करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√3 मीटर है, तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर्ण हमें प्राप्त है, कर्ण जब हमें प्राप्त है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले एक त्रिभुज आप बना लीजिए, ठीक है, एक त्रिभुज बनाइए। और ये त्रिभुज में जो है आप ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कोई तरह की दिक्कत। अब इसको कहता है कि भाई कर्ण आपका दिया है 16√2 दिया है, ये भुजा आपको समान मान लेना है, कोई दिक्कत। अब देखो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ने दिया कि बड़ी कर्ण भुजा के योग के बराबर, दोनों छोटी भुजा के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। अब देखो इसको करना क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
यानी इसका अर्थ देखो, ये होता है कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कर्ण देखो AC है, आप AC लिख लीजिए। क्या है कि देखो ये समकोण त्रिभुज सममुख भुजा क्या होता है, कहता है समद्विबाही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा कर्ण होता है। और थीटा का सम, आप देखो ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर AB लंब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो ये का मान आपका AB का मान, आप AC का मान आपका कितना है 16√2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये देखो। यदि आप इसको यदि चाहो आप इसको रूट को हटाना के लिए तो आप AC बराबर क्या रख सकते हो, ऐसे करके रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रख सकते हो। अब AC का मान आपका कितना दिया 16√2 रख दीजिए बराबर रूट में ले लीजिए। AB का मान आपका A है तो भाई A कर दीजिए, अब प्लस उसी तरह से भी निकाल सकते थे, उस तरह से भी आपकी मर्जी है। अब BC का मान कितना है A है तो इसका भी A कर दीजिए, तो 16√2 बराबर रूट अंडर A गुना A स्क्वायर प्लस A गुना A स्क्वायर। 16√2 बराबर ये हो गया A स्क्वायर गुना A स्क्वायर 2A स्क्वायर। अब देखो इसको हमको हटाना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हम वर्ग यदि करते हैं तो 16√2 का वर्ग करेंगे, इधर जो √2A स्क्वायर है इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 16 को 2 बार गुना करें, 16 16 256 ना, तो 256 गुना √2 तो 2 हो जाएगा। अब बराबर देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोई तरह की दिक्कत। अब हमको क्या करना है ध्यान दो, ये आ गया तो 2A स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये कितना 256 गुना 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, A स्क्वायर बराबर ये 200 A बराबर, अब A स्क्वायर बचा तो ये स्क्वायर हटा तो रूट में आ गया तो ये 256, A बराबर आ गया इसका 16 गुना 16, तो A बराबर आ गया कितना आपका 16। आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो लिख लो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ये 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। एक मान 16, दोनों का 16 ये निकला, 16 गुना 16 कर दी, इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 2 8 16, ये हो गया 8 गुना 16, 16 8 8 7 128। आपका आंसर कितना आया 128 मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका दोस्तों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसकी क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करना है, आप एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ रख मान लीजिए फार्मूला नहीं तो लगा दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, काम भुजा की लंबाई A मीटर। तो माना कि समबाहु समकोण, समबाहु यहाँ थोड़ा समकोण होगा, कहते एक समबाहु समकोण की एक भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है यदि कहता है एक समबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कर, कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो अब इसमें क्या करना है लिखना त्रिभुज ABC, ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी भुजाओं में प्रत्येक भुजा की लंबाई की समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई को हम A मान लेते हैं, बराबर A मान लिए। अब क्या करना है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। अब देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आज क्षेत्रफल हमें प्राप्त है 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुना ए गुना ए। क्या कि हम भुजा क्या माने हैं, ए माने हैं। अब इसको लिख लीजिए। अब यहाँ देखो इसमें करना कुछ नहीं है। अब देखो 2 है तो इधर कर लीजिए, 200 गुना 2 बराबर ए गुना ए स्क्वायर। ये हो गया 400 बराबर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। ये बराबर हो गया 400, 4 रूट में चल जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। अब देखो अब ए बराबर हो जाएगा 20 गुना 20, ए बराबर हो गया 20। ये आपकी आंसर, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब आधार स्क्वायर होता है तो भाई लंब 20 है, आधारो 20 है। अब यहां लिख लीजिए ये 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 400 प्लस 400 बराबर रूट अंडर हो जाएगा 800। 800 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 विसंगर 400 दूनी 200, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20√2 आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।